नमस्कार दोस्तों, मैं रवि विश्वकर्मा अग्निवीर वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हमने मैथ्स का बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है, काल्पनिक नंबर और वास्तविक नंबर देखा। फिर हमने देखा कि वास्तविक नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, परिमेय में और अपरिमेय में। फिर परिमेय को दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्णांक में और दशमलव में। आज हम देखेंगे कि और किस किस प्रकार की संख्याएं हो सकती है। एक होता है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो प्रकृति में उपस्थित थे, जैसे 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक जाएगी ये, अनंत तक। इसमें हमने जीरो को शामिल नहीं किया है, क्योंकि जीरो प्रकृति में उपस्थित नहीं है। जीरो की बाद में खोज हुई है। खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने। तो दूसरा नंबर का नंबर बना जिसको हमने बोला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या रहेगी? जब प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर ले हम? जीरो को, तो वो सब क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो इसको हम बोल ले कि जीरो और कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 कहाँ तक? अनंत तक। ये हो जाएगी अपनी पूर्ण संख्याएं। फिर देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए। जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। या फिर हम बोले जो 2 का क्या हो? गुणज हो। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे जाते मल्टीपल। जैसे 2 के पहाड़े में जो आ जाए, 2 के पहाड़े में 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 जो 2 के गुणा में है, 2 के गुणा में आ जाए। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणित 4। 168 को क्या लिख सकते हैं हम? 24, 27, 68, 12 2 इंटू 84। 2 का मल्टीपल है। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या में अगर किसको शामिल कर ले हम? जीरो को, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। सम संख्या है जिनमें 2 से भाग चला जाए, या फिर 2 का जो गुणज हो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या। आगे है कौन सी आएगी अब? विषम संख्या। ओड नंबर। किसका उल्टा है ये? सम संख्या का उल्टा। सम संख्या किसका उल्टा रहेगी? ये विषम संख्या किसका उल्टा रहेगी? सम संख्या का। सम संख्या को हमने क्या बोला? जिनमें 2 से भाग चला जाए। तो विषम संख्या क्या? जिनमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 से भाग नहीं जाएगा। एक परिभाषा तो ये। दूसरा जो 2 का गुणज नहीं होगी उसको भी क्या बोल देंगे हम? विषम संख्या। एग्जाम्पल बताओ। 3 और 6, 5, 7, 9, 11। एक कैसी संख्या है? एक में 2 का भाग है तो विषम संख्या। एक भी कैसी संख्या है? विषम संख्या। फिर 5वें नंबर पर आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, जिनको भाजित नहीं किया जा सकता। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो जिनमें खुद से और
एक के अलावा खुद से और एक से भाग के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा। मतलब ये किसी और की नहीं हो सकती। हाँ हाँ, से भाग नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई? आगे सर। बताओ तो एक आध कौन सी संख्या? 3, 2, 7, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 2, हाँ 2 भी रहेगी, क्योंकि 2 में किस किस का भाग जाएगा? 2 का, और किसका भाग जाएगा? 1 का। 3 में किससे भाग दे सकते हैं? 3 से दे सकते हैं और 1 से दे सकते हैं। 5 में 5 से दे सकते हैं, 1 से। 7 में 7 से दे सकते हैं, 1 से। 11, 13, 17 ऐसी बहुत सारी। अगर कोई पूछे 4 कैसी संख्या है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में किस किस से भाग चला जाएगा? 1 से, 2 से और 4 से। तो कितने गुणज है इसके? तो 3 गुणज है। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणज हो सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा था। कितने गुणज हो सकते हैं इनके? 2 गुणज हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वह संख्या खुद, और एक 6 के देखो, 6 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा। कितने गुणज है इसके? 4। तो ये संख्या कैसी रहेगी अपनी? भाज्य संख्या। जिसके सिर्फ 2 गुणज हो वो कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। 2 गुणज भी बता देते हैं अपन। 1 है तो 1 में के 2 गुणज, 1 और 2। 3 के 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। केवल एक समअभाज्य संख्या कौन सी? 2। इसके अलावा कोई सी भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल एक समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। इसके अलावा कौन सी भी संख्या सम नहीं है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड थे? 2। कितने मल्टीपल थे? 2। इसके जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल 4 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। कितने गुणनखंड? 1 है, 2 है और 4 है। 5 को लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। 6 से। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है। अब एक ना तो भाज्य में आया और ना ही अभाज्य में आया है, तो नोट करके कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखा? सबसे पहला देखा हमने सम संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर क्या देखा? विषम संख्या देख ली। अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? 1 होगा और एक वह खुद संख्या होगी। दूसरा देखा भाज्य संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल ये बता दिए, नोट हो गया। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन ये है कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? बता सकता कोई? 1 से लेके 25 तक 15। देखते हैं। 1 कैसी संख्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य, मतलब ये तो गिनाएगा ही नहीं। सिर्फ कैसी संख्या देखनी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग 2, 3, 5, 3 से 5, 7, 9 है क्या? नहीं है। 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी होती है? 9 संख्या।
कहाँ से? ये 1 से लेके 25 तक। फिर बताओ कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? कितनी भाई? 1 से लेके 25 तक तो 9, तो 1 से लेके 50 तक कितनी होनी चाहिए? ऐसे देखें तो 9 दूनी 18 होनी चाहिए, पर 18 नहीं है। 1 से लेके 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 15 होती है। कितनी बड़ी है? सिर्फ 6 संख्याएं बड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। 1 से लेके 25 तक 9, 1 से लेके 50 तक 15, 1 से लेके 100 तक कितनी? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बताओ। 1 से लेके 100 तक 25। 25 संख्याएं। 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से लेके 100 तक। 1 से लेके 25 तक कितनी? 9। 1 से लेके 50 तक कितनी? 15। 1 से लेके 100 तक कितनी? 25। अब देखो 1 से लेके 100 तक 25 है और 1 से लेके 100 तक 50 है, तो इन दोनों के बीच में संख्याएं कितनी है? 10। 25 में से 15 गए तो 10 संख्याएं ऐसी है जो 50 से लेके 100 के बीच में है, और वो कैसी संख्याएं कहलाएगी? अपनी अभाज्य संख्या। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। भाज्य संख्या हमने बता ही दिया। एक होता है सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। इसे लिखते हैं और अच्छी राइटिंग है नॉर्मल। क्या बोला? संख्याओं का वह जोड़ा, मतलब ये संख्याएं कैसी रहेगी? जोड़े में रहेगी, एक अकेली संख्या नहीं रहेगी, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। बताओ, ऐसी संख्या है जोड़े में रहना चाहिए और उनका HCF कितना होना चाहिए? 1। क्या 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं? इनका HCF कितना है? 1 है। इसको क्या 1 और 2 लिख सकते हैं, इसको 1 और 3 लिख सकते हैं। क्या है दोनों में कॉमन? 1। तो इनका HCF कितना रहेगा? 1। इन दोनों संख्याओं को क्या बोल देंगे अपन? सहअभाज्य संख्या। और बताओ ऐसी 5 और 7, ये भी कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। आगे है फिर इसमें किसी भी संख्या के, कोई सी भी संख्या 2 मान हो सकते हैं। कितने मान? 2 मान। कोई सी भी संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 1 4, पूरी संख्या लिख दी। इसमें से 2 वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं जातीय मान, और दूसरे को बोलते हैं स्थानीय मान। ये उसके स्थान को डिनोट करती है और ये उसके फेस को डिनोट करती है। फेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो 1 है इसका क्या मान बताओ आप? जातीय मान। तो 1 का जातीय मान कितना रहेगा? 1। यही अगर पूछ ले कि 1 का स्थानीय मान बताओ, तो कौन से स्थान पर है? इसके पीछे एक 0, 10 हो गया। कहाँ गया? फिर इसका बताओ 3 का।
3 का फेस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300 और जातीय मान कितना हो जाएगा 3। 2 का 2000 जातीय मान 2 और स्थानीय मान 4 का 4 जातीय मान भी 4 और स्थानीय मान भी 4 हो जाएगा। ठीक है, बताओ 3 का क्वेश्चन यहाँ लिख देते एक एग्जाम्पल। 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा 3। यही 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300 तो कौन से स्थान पर है, इसके पीछे कितनी संख्या है 2 तो 2 जीरो लगा देंगे 300। ऐसे ही सबका निकाल सके। 2 का जातीय मान 2 स्थानीय मान 2000। ये तो सिंपल। अब बताओ 0.5678 संख्या लिखिए ये भी है में 6 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा। 6 का स्थानीय मान 0.5678 में 6 का स्थानीय मान 6 कितने है 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ गया। अच्छा पूरा लिख लेते लो, बताओ 5 हो गया, पॉइंट हटा दो कितना हो जाए 5 6 7 8 ये हटेगा, ऐसा आ गया। 6 की बात कर रहे हैं अपन इस 6 की, तो 6 इसके बाद कितनी संख्या है 2 कितना 0। अरे अंडो सर अंडो ठीक है 6 के पीछे कितनी संख्या है 2 तो 6/100 वो देखें तो ये कितना हो जाए 0 दोनों हटेंगे। कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा 2 संख्या बाद दशमलव, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 0.06। इधर से चेक करेंगे, देखो इसको 0 बना दिया वो 6 उसकी जगह पे ही है। 7 का पूछ ले तो 0.007। देखो 6 है, 6 के बाद कितनी संख्या है 2 तो बटे में कितना आएगा 100 हटेगा तो कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद कितना हो जाएगा 0.06। आसान भाषा में ये बोल रहे हैं हम कि 0.5 था, उसके बाद कौन सी संख्या थी 6, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना। 5 की तो बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही 6 की, तो 0 इसको क्या बना दिया हमने 0 और 6 उसकी जगह पे। 7 की बात करें तो 0 इसको भी 0 इसको भी 0 और ये कौन से नंबर पर 7वें नंबर पर। 8 में कितनी 0 लग जाएगी 8 में कितनी 0 लग जाएगी तो 0.0008वें स्थान पर है। और 5 का करना रहेगा सर कुछ 5 का कैसे, जैसे 5 के स्थानीय तो ये क्या लिखा है 0.5 तो कौन से स्थान पर है ये 0.5वें ही स्थान पर है। ये है 0.06 तो ये कौन से रहेगा 0.5वें स्थान पर। सिंपल था जातीय मान, लेकिन यहाँ दिक्कत है आगे कि कहाँ से बताओ 1 से लेके 43 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ये होमवर्क 1 से लेके कहाँ तक 43 तक क्या बताना है हमको प्राकृत संख्या, बताओ कितनी है तो 43 है। 1 से लेके 43 तक 43 है। 1 से लेके 43 से पहले कितनी
पूर्ण संख्याएं। 43 से पहले कितनी पूर्ण संख्या है? 1 से लेके 42 तक तो ये, लेकिन पूर्ण संख्याओं में किसको शामिल करते हैं? तो कितना आएगा इसका आंसर भी? 43। 1 से लेके 43 तक 43 पूर्ण संख्या है, या 43 से पहले कितनी पूर्ण संख्या है? तो 43 है। 42 तो ये और एक 0। चलो और बताइए कि सम प्लस सम, किसी भी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा जाए तो उसका आंसर आएगा वो सम आएगा कि विषम आएगा? कैसा आएगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई भी सम संख्या ले ली 2 + 4 बराबर किसके आया? 6 के। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। दूसरा विषम प्लस विषम बराबर विशाल बाबू विषम। विषम प्लस विषम बराबर विषम। जैसे यहाँ सम प्लस सम बराबर सम हुआ था, वैसे यहाँ भी विषम प्लस विषम बराबर क्या होगा? विषम सम होगा। हाँ, कितना होगा? सम होगा। एग्जाम्पल, कोई विषम संख्या ले ली 5, दूसरी विषम संख्या ले ली अपन ने 5, पहली 3 ले ली, दूसरी 5 ले ली, कितना हो गया ये कैसी है? हाँ, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सम प्लस सम बराबर सम हुआ तो विषम प्लस विषम बराबर सम होगा, विषम नहीं होगा। और बताओ, सम प्लस विषम बराबर सम की विषम। विषम सम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम। एग्जाम्पल से समझो कि कोई सम संख्या ले ली 2 और एक विषम संख्या ले ली 3, तो ये किसके बराबर आएगा? 5 के, जो कि कैसी है? विषम। विषम प्लस सम, सर ये बात और ये बात तो एक ही है, कैसा आएगा? विषम आएगा। ये देखो, सम सम सम, विषम विषम सम। एक बार विषम होगा कब? सम में कौन जुड़ जाएगा? विषम जुड़ जाएगा। यहाँ पर संख्याओं की बातें ख़त्म हो जाती है। इसके आगे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। संख्या के बारे में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आज का जो पढ़ाया है आप सभी को समझ में आया होगा। कल से हम देख लेंगे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आज भी बता दिए गए हैं कि 1 से लेकर 43 तक कितनी विषम संख्याएं, 1 से लेकर 43 के पहले कितनी पूर्ण संख्याएं होगी। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।